सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, चाहे कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी से है या ओल्ड स्टूडेंट है, कि भाई हमारे पास टाइम कितना रह गया है, क्या हमें ग्रेस पीरियड मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, जिन स्टूडेंट्स ने अपनी कैफ क्वालिफाइंग अटैम्प्ट दी है और 6 महीने में अगर उनकी इंडक्शन ना हुई तो क्या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये हमारे वीडियो का एजेंडा होगा और लास्ट में एक अनाउंसमेंट होगी, ज़रा वो भी सुन लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करता चाहूँ कि आने वाले कुछ दिनों में एक काफ़ी सीनियर मेंबर हैं, उनके साथ मैं एक जूम सेशन रखने वाला हूँ। उनमें जो आप क्वेश्चंस कहेंगे उनमें एजेंडा क्या होगा, आपकी डिस्क्वालिफिकेशन, उसके अलावा जो आपके इंटरनेशनल आर्टिकल्स हैं, स्टाइपेंड के इश्यूज़ हैं, ये मेरी तरफ से पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जो आप पॉइंट्स इंक्लूड करवाना चाहें वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि वो हम उनकी समरी बना के उनके सामने रखें और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लें। नंबर 1 ये बात हो गई। सबसे पहले आप ये समझ लें कि FTS नंबर जो स्टूडेंट्स का होता था अभी वो इरेलीवेंट हो गया। कोई भी स्टूडेंट अगर अटैम्प्ट दे या ना दे, उसका पीरियड काउंट होता रहेगा और अगर आगे उसने फर्म में जाना है तो वहाँ पे पीरियड काउंट होगा कि आपको कितना टाइम लगा जब आपने कैफ तक अपने सारे पेपर पास कर लिए। ग्रेस पीरियड की बात कर लेते हैं। अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट है, ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी से था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, अभी तक ये जो सितंबर 2023 की अटैम्प्ट गुजरी है, अगर इस अटैम्प्ट तक उसके 1 या 2 पेपर रह गए हुए, रिज़ल्ट आ गया, अभी ये जो अटैम्प्ट गुजरी है इसका रिज़ल्ट आएगा, और अगर आपका 1 या 2 पेपर रह गए हैं और आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो फिर आपको 2 अटैम्प्ट्स एक्स्ट्रा दी जाएंगी। 1 साल का आपके पास पीरियड होगा कि आप रिमेनिंग अपने 1 या 2 एग्ज़ाम्स इस पीरियड में पास कर लें। अगर कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी का स्टूडेंट है तो उसके पास तो 4 साल भी अवेलेबल हैं और 1 साल एडिशनल है, वो भी अगर 1 या 2 पेपर उसके रह जाएं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अभी हम ये बात कर लें कि आपके पास टाइम कितना रह गया हुआ था। ये आपके पास एक स्केड्यूल आ रहा है और आपके पास नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स भी लिखी हुई हैं। आप यहाँ पे देखें कि अगर आपके 1 से लेके 3 पेपर तक या 4 पेपर तक, इसी तरह 6, 7, 8 पेपर जिस तरह बनते हैं, तो आपकी लास्ट अटैम्प्ट एक्चुअल ग्रेस पीरियड के अलावा कौन सी बनती है, ये आप जहाँ से मुलाहिज़ा फरमा लें। अभी हम ये बात कर लेते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाइंग अटैम्प्ट दे दी, क्या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि ICAP ने ये न्यू कंडीशन लगाई थी कि रिज़ल्ट के बाद आपके पास मैक्सिमम ये पीरियड होगा 6 महीने या अगली अटैम्प्ट से पहले तक आप किसी न किसी फर्म में या इंडस्ट्री में अपने रजिस्ट्रेशन करवा लें एज एन आर्टिकल स्टूडेंट। लेकिन जब हम देखते हैं कि मार्केट की सिचुएशन क्या है तो वहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि अभी ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि पिछले साल के हैं और उनका किसी फर्म में अभी तक नहीं हुआ, या उनकी बिहाफ पे गलती है कि वो चाहते हैं कि बिग 4 को ज्वाइन करें, लाइक C या B कैटेगरी को ना ज्वाइन करें। ये स्टूडेंट्स के बिहाफ पे भी गलती होती है और यहाँ पे कुछ आपको पता है कि इकॉनमी की क्या सूरत हाल है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी इशूज़ होते हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला जैसे न्यू से न्यू इंडस्ट्रीज़ ICAP ऐड करता जा रहा है तो ये सोल्यूशन भी इंशाल्लाह आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। रह गई बात कि क्या आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, नहीं, आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ये वाली जो कंडीशन है ये मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ और मैंने काफ़ी जगह पे ये कम्युनिकेशन की है कि अगर स्टूडेंट की कहीं पे नहीं होता तो ऑब्वियसली उसके पास सॉलिड रीजंस हैं, तो वो बता सकता है कि भाई ये प्रॉब्लम है जिनकी वजह से मेरा फर्म में नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी फर्म में भी मिलती है, तो आप उसको अवेल करें। अभी अनाउंसमेंट की बात कर लेते हैं। ये अनाउंसमेंट ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अच्छी फर्म्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और बाकी लोगों से कंपेटिटिव एडवांटेज लेना चाहते हैं। बाकी भी हमारे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम चल रहे होते हैं, तो हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का एडिशन किया है विच इज़ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि किस तरह से आपने एक्सटर्नल ऑडिट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट हेड्स जो आ रहे होते हैं, बैलेंस शीट के अकाउंट हेड्स जो आ रहे होते हैं, और ये आपने पूछना है अपने सीनियर्स के साथ कि फर्म में आपको कितना बेनिफिट होता है, कि अगर आप पहले कुछ अगर ये सीख के जाएं कि किस तरह से आप ऑडिट करेंगे, ख़ास तौर पे वर्किंग पेपर की फॉर्मेशन किस तरह से होगी, आप कंट्रोल टेस्टिंग किस तरह से करेंगे, सैंपल कैसे डिसाइड करेंगे, मटेरियलिटी लेवल कैसे निकालेंगे, फिर आपने प्रैक्टिकली टेस्ट ऑफ डिटेल्स इन वाउचर्स तक कैसे जाना है। प्रैक्टिकली ये सारा काम, थ्योरेटिकल जो आपने पढ़ना था वो पढ़ लिया। अभी अगर आप इन कोर्सेज़ को आप ज्वाइन करते हैं और मैनेजर्स को ये पता चलता है कि ऑब्वियसली इंटरव्यूअर को कि आप ये स्किल लेके आ रहे हैं, तो यहीं से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप में एक प्रॉपर स्किल आएगी और बाकियों से आप कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है जी। बाकी काफ़ी और स्टूडेंट्स होते हैं जी, वो कहते हैं कि हम फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहते हैं,
तो ये वाली जो स्किल्स हैं ये आपको फ्रीलांसिंग में भी उतना ही हेल्प करने वाली हैं। तो इसके रेलिवेंट अगर आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा, वो आप फिल कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और अगर आप इनके रिव्यूज़ देखना चाहें, हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।